नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। टाटा मोटर्स के फेसलिफ्ट व्हीकल्स में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। लगातार इन गाड़ियों के कोई ना कोई वीडियो सामने आते रहते हैं। हालांकि जैसा आपको पता होगा, कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डीलरशिप्स की वजह से होती है। डीलरशिप वाले कस्टमर्स की हेल्प नहीं करते हैं या फिर उनकी बात सुनते ही नहीं हैं, तो कस्टमर्स के पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। हालांकि कई बार वीडियोस के वायरल होने के बाद और चीज़ें लोगों तक पहुंचने के बाद कस्टमर्स की बात को सुन लिया जाता है, लेकिन ये कुछ केसेस में होता है, सभी नहीं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने एक झारखंड का वीडियो डाला था जिसमें पिछले कुछ महीनों से गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन कंपनी इसको नहीं सही कर पा रही थी। हालांकि बाद में वीडियो डाला गया, इसे शेयर किया गया तो ओनर को प्रॉपर रेजोल्यूशन मिल गया है और इसी वजह से मैंने उस वीडियो को हटा भी दिया था। और भाई ये कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि काफ़ी अच्छी तरीके से ओनर को रेजोल्यूशन मिला है। हालांकि एग्जैक्टली मैं उन चीज़ों को यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि मुझे ये परमिशन नहीं है। एक्चुअली मैं बताना तो चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी गाड़ी के ऊपर और उन चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर दिया जा रहा है तो लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचनी चाहिए। लेकिन होता क्या है भाई, कई बार कंपनी वाले ओनर्स से चीज़ों को न बताने के लिए एग्रीमेंट करा लेते हैं। ऐसे ही दिल्ली वाले स्कॉर्पियन केस में हुआ था, ऐसा ही इसमें भी हुआ है। लेकिन फिर भी आप समझदार हैं, कायदे से सब कुछ समझ गए होंगे। हालांकि आगे अगर इस केस से रिलेटेड कुछ बताने का मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 2 और केस दिखाने वाला हूँ जिसमें टाटा एसयूवीज के ओनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। ये पहला इंसिडेंट दिल्ली से मिस्टर सुबोध कुमार ने शेयर किया है। सर के पास टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल है और इन्होंने अभी जल्दी ही शायद गाड़ी को खरीदा था। अब होता क्या है, 27-28 जून को दिल्ली के साइड काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था जिसमें इनके पार्क्ड व्हीकल में पानी भर गया था और गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी। अब होता क्या है, इन सब के बाद सुबोध जी अपने टाटा हैरियर को सर्विस सेंटर पर देते हैं सही कराने के लिए। लेकिन भाई टाटा के सर्विस सेंटर वाले अभी तक इनके गाड़ी को बना नहीं पाए हैं। लगभग 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं, गाड़ी अभी वहीं पर खड़ी हुई है। और इन्होंने बताया कि चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहे हैं। पार्ट के ऑर्डर में लेट हो रहा है, पार्ट के डिलीवरी में लेट हो रहा है, इंस्टॉलेशन में काफ़ी लेट हो रहा है। मतलब सर्विस सेंटर वाले एक तरह से चीज़ों पर कायदे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई 2.5 से 3 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं। गाड़ी में इतनी भी कोई खराबी नहीं आई थी कि इतना लंबा टाइम लग जाए। लेकिन भाई ये कंपनी वाले या तो गाड़ी को कायदे से बना नहीं पा रहे हैं या तो वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या क्या खराबी है और क्या क्या चेंज करना है। कई बार ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जब पूरी गाड़ी खोल दी जाती है, कई सारे पार्ट्स को बदल दिया जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी वाले क्या खराबी होती है उसे पकड़ नहीं पाते हैं और चीज़ें साल भर तक खिंचती हुई चली जाती हैं। खैर ये तो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन भाई ओनर को सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब सर्विस सेंटर वालों ने उनकी गाड़ी को कहीं लड़ा दिया। और भाई लड़ाया तो लड़ाया, इसके बारे में एक बार भी ओनर को इन्फॉर्म नहीं किया। जब ओनर दूसरे तीसरे दिन सर्विस सेंटर पर गए तब उनको गाड़ी इस हालत में मिली। अब जाहिर सी बात है भाई, अपने गाड़ी को आप सर्विस सेंटर पर देंगे बनने के लिए और वहां पर ऐसा कुछ डैमेज आ जाए तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाएगा, जो ओनर के लिए भी था। हालांकि ओनर ने वहां के मैनेजर से बात किया, लेकिन उनके पास भी कोई सही जवाब नहीं था। सर्विस सेंटर के सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और तो और भाई सर्विस सेंटर के मैनेजर ने ओनर को यह भी बोला कि उन्होंने ऑलरेडी एक डोर को पेंट करके रखा हुआ है इस गाड़ी में लगाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं भाई, इन सब चीज़ों को देखकर कोई कंपनी पर कैसे भरोसा कर पाएगा। लोग नॉर्मली अपने गाड़ी को सही कराने के लिए या सर्विस कराने के लिए देते हैं और सर्विस सेंटर वाले उसका ये हाल कर देते हैं। और ये चीज़ आपको पिछले वाले वीडियो में और भी कायदे से समझ में आया होगा, उसमें तो कंपनी वालों ने पूरे गाड़ी को ही खत्म कर दिया था। हालांकि ये सारी चीज़ें कई कंपनी के साथ होती रहती हैं। सर्विस सेंटर पर आए दिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन भाई इसके बाद ओनर से चीज़ों को छुपाना और बिना बताए चुपके से पार्ट्स को चेंज कर देना, ये सब तो बिल्कुल ही गलत है। खैर सुबोध जी ने इन सब चीज़ों के बाद टाटा के ऑफिशियल्स को मेल वगैरह किया और रिसेंटली उनके टॉप मैनेजमेंट से कुछ लोगों ने इनसे कांटेक्ट भी किया है। उम्मीद करते हैं भाई कि इनके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और टाइमली गाड़ी बनाकर वापस की जाए। बाकी जो डोर डैमेज हुआ है उसे तो चेंज ही किया जाएगा। लेकिन इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस कंपनी के डीलरशिप वाले जिस तरह से कंपनी का नाम खराब करने में लगे हुए हैं, उससे देखकर लग नहीं रहा कि लोग अब बहुत ज़्यादा दिनों तक इस पर भरोसा दिखा पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक इंसिडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बनारस से टाटा सफारी फेसलिफ्ट के ओनर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि 16 अगस्त 2024 को भाई ने बनारस से टाटा सफारी फेसलिफ्ट खरीदी थी।
ये डिलीवरी के फोटोज आप देख सकते हैं। भाई खुश हैं अपनी गाड़ी लेते समय। जाहिर सी बात है, कोई इतनी महंगी और अपनी पसंदीदा गाड़ी लेगा तो उस दिन वो खुश ही होगा। लेकिन उसके दूसरे दिन कुछ ऐसा होता है जो इनको परेशान कर देता है। ओनर ने बताया कि इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ली और दूसरे दिन ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसको क्लच दबाकर स्टार्ट किया जाता है और कई बार इस प्रोसेस में गाड़ी का सेल्फ काम नहीं कर रहा था। हालांकि बाद में ये स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी ओनर ने इस चीज का कंप्लेन कंपनी वालों से कर दिया और कंपनी वालों ने बोला कि जब आप फर्स्ट सर्विस पर गाड़ी लेकर आएंगे तो हम चीजों को देख लेंगे और जो भी होगा हम उसे सही करके आपको दे देंगे। अब ओनर ने भी सोचा कि चलिए ठीक है, 1000 किलोमीटर है सर्विस में, चलाने के बाद फिर गाड़ी को दिखाते हैं। क्योंकि भाई नई गाड़ी को खरीदते ही सर्विस सेंटर में ले जाना अच्छा भी नहीं लगता है और ओनर ने सोचा कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बाद में ही दिखा लेंगे। लेकिन भाई होता क्या है, गाड़ी 1000 किलोमीटर कंप्लीट ही नहीं कर पाती है। डिलीवरी के लगभग 13-14 दिन बाद 30 अगस्त को गाड़ी एक जगह पर ब्रेक डाउन हो जाती है। ये उस समय तक लगभग 900 कुछ किलोमीटर चली होती है। अब गाड़ी खराब होती है, कंपनी वाले आते हैं, इसे टो करवा के सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं और इसके भी फोटोज और वीडियोस आप देख सकते हैं। अब कंपनी में जाकर जब इस गाड़ी को चेक किया जाता है तो वहां पर पता लगता है कि इसका क्लच प्लेट जल चुका है। ये चीज काफी शॉकिंग होता है ओनर के लिए, क्योंकि ब्रांड न्यू कार 10-12 दिन पुरानी और मात्र 900 कुछ किलोमीटर में ही इसका क्लच प्लेट जल गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हालांकि भाई आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्लच प्लेट जो है वो वारंटी के अंदर नहीं आता है। क्लच प्लेट जब भी खराब होता है तो उसे खुद से ही चेंज करवाना पड़ता है। लेकिन भाई इतनी जल्दी किसी गाड़ी का क्लच प्लेट नहीं खराब होता है। मैं खुद टाटा की गाड़ी 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, टाटा नेक्सॉन, और इसे अभी तक 75,000 किलोमीटर चलाया हुआ है, लेकिन इस गाड़ी का अभी तक क्लच प्लेट नहीं खराब हुआ। खैर ये तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी ठीक ठाक किलोमीटर गाड़ियाँ चल जाती हैं तब क्लच प्लेट खराब होता है। इस इंसिडेंट को देखकर ऐसा लग रहा कि गाड़ी के क्लच प्लेट में पहले से कोई ना कोई डिफेक्ट रहा होगा, तभी गाड़ी खरीदते ही दूसरे दिन ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन कंपनी वाले इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं क्लच प्लेट जला है और उसका खर्चा आप ही देंगे। लगभग 60 से 65 हज़ार रुपए इस गाड़ी में लग रहे हैं और ये गाड़ी तब से यानी 30 अगस्त से सर्विस सेंटर में ही खड़ी है। आज 14-15 दिन होने को है, लेकिन कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए, कोई ब्रांड न्यू कार 20-25 लाख रुपए लगाकर खरीद रहा है और जितना दिन उसे वो चलाया नहीं, उससे ज़्यादा दिन तो वो सर्विस सेंटर में खड़ी है। तो इन सब चीज़ों के बाद ओनर लास्ट 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो इस पर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं। ओनर ने कहा कि मैंने मेल वगैरह किया था और कंप्लेन करने की भी कोशिश की ऊपर तक, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसीलिए मैं आज इसको आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। और इन इंसिडेंट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि कंपनियां किस तरह से गाड़ी बेचने के बाद बिल्कुल भी कस्टमर्स पर ध्यान नहीं दे रही हैं। एक तरह से कहिए तो ऐसा लग रहा कि उनका गाड़ी बेचने के बाद सारा मतलब ही खत्म हो जाता है। लेकिन खैर इस केस में टाटा मोटर्स को ओनर की हेल्प करनी चाहिए। किसी भी गाड़ी का ऐसे 900 किलोमीटर में क्लच प्लेट नहीं खराब होगा, और जैसा कि ओनर ने पहले ही बता रखा था कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीज़ों पर भी कंपनी को ध्यान देना चाहिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दोनों ही ओनर्स की टाइमली हेल्प हो सके और उनकी गाड़ी वापस फिर से उनको मिल सके। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।